तो भाई आज अपन करने वाले हैं कि एग्जाम आज कैसा रहा। जो जीडी का एग्जाम था और पहला एग्जाम था कैसा रहा। तो एक बात आपको बता दूं, पहली शिफ्ट में ना भाई बहुत जगह पेपर कैंसिल हुए। पता नहीं यार एसएससी वाले कर क्या रहे हैं, फालतू बच्चों को डर पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अपन जो करेंगे बेस्ट बताऊंगा मैं आपको कैसा रहा आज का पेपर और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था और कौन सा इजी था। क्योंकि कई बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं कि भाई व्याकरण से कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ग्रामर वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो अजीब अजीब टाइप की चीजें बोल रहे हैं। और हिंदी में बोल रहे हैं कि भाई हमने तो लोगों की 6-6 7-7 घंटे की मैराथन की थी, जो प्रैक्टिस सेट लगवाए थे उनसे कुछ फंस ही नहीं रहा है। पता नहीं हिंदी कहां से आ रही और जीके कहां से आ रही, क्योंकि जीके में भी इस बार बच्चों की बहुत ज्यादा हवा टाइट है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि 90% जीके आपकी कहां से आ रही है। बस कुछ नहीं करना, 10 से 12 घंटे का सोर्स है, वो आप कर लोगे तो भाई आपकी नैया पार हो जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। रिव्यूज बच्चों क्या है उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बच्चे कहां से कर रहे हैं और कहां से पढ़ के उनका अच्छा खासा इतना जीके में स्कोर आ रहा है। देखो क्वेश्चन रिपीट होंगे क्या, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ, फेज का एग्जाम, फेज में तो ऐसे हुआ था भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, लेकिन फिर धरना वगैरह दिया ना, दिल्ली में हुआ था धरना आपको पता है, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन रिपीट करना बंद कर दिया। तो सीजीएल के अंदर भाई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। मतलब क्वेश्चन रिपीट कैसे कि भाई सीजीएल में जैसे एक पहले दिन पेपर हुआ, तो जो पहले दिन पेपर हुआ ना, जैसे वो कैब वगैरह आ गई, मैथ के क्वेश्चन, तो वो चीजें है ना भाई रिपीट हुई नहीं है। मैथ में तो आपको पता है कि टाइप वाइज होता है, तो टाइप से बाहर तो कुछ मैथ में निकालेगा नहीं। जीके भी फिक्स ही दे रहे हैं, वैसे थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर घुमा के दे रहा है, लेकिन वो कैब होगी, ये चीजें है ना ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा, सेम टू सेम नहीं दे रहा, चीजें वैसे घुमा घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो वो आपको बता दूंगा। देखो सीजीएल में हुआ, सीपीयू हुआ, तो सेम आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हालांकि फेज 13 का एग्जाम हुआ तो उसमें सेम दिखा, लेकिन सेम इसमें नहीं दिखने वाला है भाई। ये इन्होंने गांठ बांध रखी है एसएससी वालों ने, तो रिव्यू वगैरह देखने का कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा आप है ना भाई अपने एग्जाम फोकस करो। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना भाई टाइप वाइज कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे अपन तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। जिनका मई में एग्जाम है वो कैसे मजबूत कर सकता है, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, किस पे ज्यादा फोकस करे भाई, मैथ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा करना चाहिए, हिंदी पे करें, जीके पे करें या रीजनिंग पे करें, तो ये सारी चीजें ना आपका डाउट होगा। तो सबसे पहले मैं जीके का रिव्यू देना चाहता हूं आप लोगों को। तो जीके में है ना, पहले क्या होता था कि 60% चीजें होती है, जैसे सीजीएल में, सीपीओ में, इन सब में क्या होता है कि 60% चीजें आती है पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह से। ठीक है, लेकिन जीडी में कुछ अलग ही खेला कर दिया। इस बार इन्होंने क्या कि मात्र 40% चीजें दी है पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से। और लेवल तो आपको पता है भाई, 20 में से जो 12-15 के आसपास क्वेश्चन होते हैं ना, डुएबल होते हैं, आराम से कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगा कहां से कर सकते हो। 60% चीजें आई थी स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से 60, सिर्फ स्टैटिक जीके 60% नहीं है, ऐसे मत सोना। स्टैटिक जीके से, करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन आए थे और साइंस से भाई 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल बनता हुआ आपको नजर आया था। तो इन 3-4 चीजों से भाई 60% आपका हो। मतलब दबदबा किसका था, दबदबा करंट अफेयर्स का था। और करंट अफेयर्स का 6-7 महीनों करके जाओगे, उनसे आ रहे नहीं, उनसे भी नहीं आ रहे क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको सोर्स बताऊंगा आपको कहां से करके चला है। 60% आपका इन्हीं चीजों में आ रहा है फोकस। देखो अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी बेसिक से कर रखा है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो 40% आपके डुएबल है। 40% आप समझ रहे हो कितने, 8 क्वेश्चन आप आराम से करके चल सकते हो भाई। यहां से 7 से 8 क्वेश्चन यहां से करके चल सकते हो। और सोर्स में आपको बताऊं कैसे, यहां पे मेरे एक भाई का पेपर था, ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है भाई वो। ठीक है, तो उसका पेपर था, तो मैंने कहा था भाई जिसका भी पेपर है वो रिव्यू जरूर से देना। तो इस भाई ने रिव्यू दिया है कि भाई मेरा एग्जाम 7 क्वेश्चन सिर्फ आपके चीता सीरीज से थे जीएस में। और चीता सीरीज में मैंने करवा क्या रखा है, मैंने ये चीजें करवा रखी है। ठीक है, सिर्फ चीता सीरीज आपको दिखाऊंगा। और मैथ का परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के टाइप जो आपने कराए थे ना, सेम टाइप के क्वेश्चन थे। और मेंसुरेशन मेरे से नहीं होता था, तो मैंने सिर्फ आपके लास्ट में वही वीडियोस देखा था और करके आया हूं। थैंक यू सो मच भाई, आपकी मेहनत को आपकी वजह से सही करके आया, दिल से थैंक यू भाई। रिजल्ट जरूर आपसे शेयर करूंगा। ये इस भाई का रिप्लाई आया है, इस भाई ने कमेंट किया है। मैंने भाई कुछ पर्सनल नहीं बोला, मैंने बोला था भाई कमेंट कर देना। और भी भाइयों कमेंट्स आ रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं, वीडियो गिरने के दौरान है ना उनके कमेंट आ रहे होंगे, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह है, तो जरूर से जुड़ जाना। अब देखो आपको करना कहां से है, चीता सीरीज की भाई ने बोला है, तो मैथ की चीता सीरीज है ना, मात्र 4 वीडियो बना रखी है और टोटल सोर्स है ना 7 से 8 घंटे का। मैंने क्या कर रखा है मैथ में, क्योंकि मेरे को पता है ना भाई कि चीजें कहां पे जाके फंसती है। टाइप वाइज सारे के सारे चैप्टर और यही टाइप से सारे क्वेश्चन फंसे हैं भाई। इस भाई ने तो परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये प्रॉफिट लॉस किया है, लेकिन सारे के सारे यहीं से मैंने खुद एग्जाम को रिव्यू किया है। क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी इतने शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम पर अपडेट आपको दे दूंगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना आपके यहीं से फंसते हुए आ रहे हैं। आप इतना समझ लो कि 20 में से 17-18
19-20 तक क्वेश्चन आपके यहीं से फंसते हुए नजर आ रहे हैं मैथ में। 7 से 8 घंटे का सोर्स है, कुछ मत करो, कहीं पे मत भटको, मैराथन वैराथन मत देखो भाई, सीधा चीता सीरीज में टूट पड़ो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। टाइप वाइज करवाएं और चैप्टर वाइज करवाएं, एक एक चैप्टर में 12 से 13 टाइप होंगे, वो सारे टाइप करवाएं, ताकि आपको पता चले कि भाई ये क्वेश्चन इस टाइप का, तो मैं इसको ऐसे अप्रोच लाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक वगैरह हर चीज से मैंने आपको करके दिया है, ठीक है। और देखो मैथ का इजी टू मॉडरेट लेवल आया था, मैथ का ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आया, इजी टू मॉडरेट लेवल ही आया था। और इसका सोर्स ये है कि चीता सीरीज से आप छाप दो, ठीक है, मैथ की बता रहा हूं मैं आपको। और उस भाई ने बोला था कि जीके में 7 से 8 क्वेश्चन करके आए, ये भाई जीके में 7 से 8 क्वेश्चन करके आए, लेकिन ये 7 से 8 क्वेश्चन है कहां पे? चीता सीरीज बताओ, ये वाली चीता सीरीज है जीके के अंदर, चीता सीरीज जीके के अंदर ये रही, इसके अंदर से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 40% चीजें, यानी कि 7 से 8 जो क्वेश्चन है ना वो आपके इन सब्जेक्ट से बनते हुए नजर आ रहे हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन आप यहां से आराम से ठोक के आ सकते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। क्या भाई आपने बड़ा करवा रखा? नहीं भाई, टॉपिक वाइज खत्म करवा के 3.5 घंटे मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी खत्म करा दी। हालांकि आज आर्टिकल वगैरह नहीं पूछे, लेकिन कल परसों है ना, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना तो भाई पेपर हार्ड होने लग जाएगा। तो जो इजी वाली चीजें है ना वो इन्होंने अभी दे दी है, बाद में फिर ये आर्टिकल पे जंप करेंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें मैंने इसके अंदर करवा दी है। मात्र 15 घंटे के अंदर आपका सारा कोर्स हो जाएगा। भाई अगर हमको स्टैटिक जीके वगैरह करनी हो तो वो बताओ भाई, हमको अगर क्या बोलते हैं, अगर हमको करंट अफेयर्स करनी हो तो वो बताओ, अगर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो वो बताओ कहां से कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको सटीक चीज बता रहा हूं, बस इसके अलावा कहीं पे भी मत भटकना आप। और वो सोर्स ये है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका एग्जाम मई में है ना, तो एक सोर्स और मैं बता देता हूं, अगर आपका एग्जाम 2-3 दिन में है ना भाई, इन 2 वीडियोस को चाट जाओ यार, इन 2 वीडियोस को चाट जाओ बिल्कुल। बाद में भी एग्जाम है ना, तब भी आप इन 2 वीडियो को चाट जाओ, लेकिन फिर भी आपके पास ज्यादा टाइम है ना, तो मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि भाई इसके नीचे, जैसी चीता सीरीज जीके की है ना, इसके नीचे आपको वीडियो मिलेगी, उसके अंदर एसएससी जीडी लिखा हुआ है, कंप्लीट जीके एडुकेटिव पैटर्न, टोटल 11 वीडियो आपको उस वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आप कर जाना, पहले आप थ्योरी करो और उसके बाद ये क्वेश्चन करके जाना, अगर आपके पास टाइम है तो। इसमें मैंने स्टैटिक जीके भी करवा रखी, वो भी करके जाना, इसमें मैंने करंट अफेयर्स भी करवा रखी, वो भी करके जाना। हालांकि स्टैटिक जीके मैंने चीता सीरीज करवा रखी है, लेकिन वो क्या आधी करवा रखी है, और आधी जो स्टैटिक जीके है ना वो मैंने इस 11 वीडियोस वाली में करवा रखी है, वो कंप्लीट करके जाना मेरे भाई। और करंट अफेयर्स भी मैंने इसमें करवा रखी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका, मेरी गारंटी है, ठीक है। ऐसे रिव्यू लिए आपको टेलीग्राम पर सारी चीजें मिल जाएगी। अगर वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना सब बोलने के बाद मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के देखो, हिंदी में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी बच्चे बोल रहे हैं व्याकरण वगैरह चीजें नहीं आई है। हालांकि चीजें आई है कहां से? एरर, हिंदी में भी एरर शब्द, जैसे एक पीड़ा नाम का शब्द था, वैसे बताना तो अलाउड नहीं है भाई, ऐसे कर रखा था पीड़ा, पीड़ा ऐसे कर रखा था, तो आपको बताना है पीड़ा कौन से होता है, सही शब्द कौन सा है आप बताओ। स्पेलिंग से आए थे हिंदी में भी, तो ज्यादा हार्ड नहीं आई थी। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एज यूजुअल आई थी, रीजनिंग में कुछ भी बदलाव नहीं किया है, जैसे एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आती है ना, वैसे ही आपकी रीजनिंग आई है। जहां से आपने किया रीजनिंग के लिए बस उतना ही इनफ है, रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं आई, ठीक है। रीजनिंग की टेंशन मतलब, क्योंकि बच्चों को ज्यादा टेंशन हो रही है जीके की और हिंदी की, तो हिंदी में जो आपने पढ़ लिया बस वो ही ठीक है, ठीक है, उसके अलावा ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और मैथ 7 से 8 घंटे में रगड़ जाओ भाई, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, ऐसे ही थोड़ा यार। मेरे 351 नंबर आए मेंस के अंदर, 390 में से कुछ ना कुछ तो किया होगा ना मैंने अपनी जिंदगी में। ऐसे तो ना 11 एग्जाम क्रैक कर लिया यार, कुछ ना कुछ तो किया होगा। आप भी सोचो, ऐसे तो ना एनडीए सीडीएस वगैरह क्लियर करके बैठा हूं, प्रूफ आपको दिखाएं, एफकेट वगैरह क्लियर कर रखे, प्रूफ आपको दिखाएं, सारे सारे जो जुड़े हैं मेरे साथ, ठीक है। तो आपको जुड़ना है तो आप जल्दी से जुड़ जाओ। अगर आप टारगेट कर रहे हो ना कि हम टारगेट करना चाहते हैं 2026 वाले एग्जाम, तो अभी तो आप जीडी पे फोकस करो। लेकिन अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो मैंने रण से रैंक सीरीज करवा रखी है। तो पहले जीडी का एग्जाम देना है, ठीक है, उसके बाद ये रण से रैंक सीरीज है ना, ये अच्छे तरीके से कर लेना। मैं अभी इसके अंदर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, पॉलिटी खत्म हो गई, हिस्ट्री की 2 वीडियो डल गई है, तो धीरे धीरे हो जाएंगे। जब तक आप एग्जाम होगा ना तब तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके अंदर क्या करें, पूरी की थ्योरी और पूरे क्वेश्चन जो आपको 2025 में आए या पहले कोई क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट इसके अंदर कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाए। जीके की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जीके की गारंटी मैं ले रहा हूँ, और मैथ की भी यहाँ पे है। आप जीडी के लिए मैथ यहाँ पे करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं आपको बता दूंगा कहां से क्या चीजें फंसती हुई आ रही है। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।